हेलो चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ए गर्ल विद ए बास्केट, विलियम सी डगलस ने अपनी यात्रा नई दिल्ली से हिमालयाज़ के लिए प्रारंभ की। ही वॉज गोइंग टू बरेली बाई पैसेंजर ट्रेन, देन ही हैड टू गो टू रानीखेत बाई कार। इसके बाद बताया था कि जो रेल मार्ग था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजर रहा था और तमाम जो गांव से होकर के मार्ग जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। अचानक एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। लोगों के साथ जो बात करने का क्रम था लेखक का, वो बंद हो गया। एज सुन एज ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट, ही वॉज गैदर्ड अराउंड बाई ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन. Those children were selling baskets, fans, hand woven baskets, reed baskets. They had simple designs and patterns. They were trying to sell them. They were shouting words. What the author did not know what they were speaking. What he knew, their desire. He knew that they wanted to sell their articles. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, बता दिया था कि लेखक जब रुका तो बच्चों ने चारों ओर से घेर लिया। वे अपने टोकरियों और पंखों को बेचना चाहते थे। बिल्कुल साधारण से डिज़ाइन वाले पंखे टोकरियां थी, सरकंडे की बनी हुई थी। बच्चे हाथ से उन टोकरियों को उठाए हुए थे, चिल्ला रहे थे। लेखक उनकी बात को समझ नहीं पाया, लेकिन ये समझ गया कि बच्चे अपनी टोकरियां बेचना चाहते हैं। आगे देखिए, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी माने शरणार्थी। देखिए, शरणार्थी मीन्स दैट कम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन आवर शेल्टर। देखिए, जो दूसरे देश से हमारी शरण में आता है वो क्या कहलाता है? शरणार्थी कहलाता है। तो शरणार्थी का अर्थ कि व्हेन द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का निर्णय हुआ था तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड देयर रूट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। सैकड़ों हजार लोग जो है उस समय भारत पाकिस्तान से जड़ से उखड़ आए थे और भारत में आकर रहने लगे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का निर्णय हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो सैकड़ों हजार लोग, पुल्ड अप माने उखाड़ लाए, देयर माने अपनी रूट्स माने जड़ों को, अर्थात सैकड़ों हजार लोग जड़ों से उखड़ आए। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस, चेंज्ड माने बदल लिया, देयर माने अपना, रेजिडेंस माने स्थान, मीन्स उन्होंने अपने देशों को बदल लिया। तमाम सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और तमाम सारे लोग जो है पाकिस्तान से भारत में आ गए थे, और जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए तो शरणार्थी कहलाए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, मीन्स 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, भारत आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, ड्रिवन माने पीड़ित होकर के, बाय द फियर माने डर से, ऑफ रिलीजियस माने धार्मिक, फैनेटिज्म माने कट्टरता, मतांधता, धार्मिक मतांधता के डर से सैकड़ों हजार लोग, लगभग 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत में आ गए धार्मिक मतांधता के डर से। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे माने वे, वर माने थे, पुअर पीपल गरीब लोग थे, टू स्टार्ट विद माने यात्रा प्रारंभ करने से। जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की उससे पहले ही ये लोग गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, दे वर पुअरर, दे माने वे, वर माने हो गए थे, पुअरर माने गरीब हो गए थे, एज माने जब, दे बिगेन माने उन्होंने शुरू किया, देयर माने अपना, लॉन्ग ट्रैक माने लंबी यात्रा। देखिए,
ये शरणार्थी लोग गरीब थे, पहले से ही गरीब थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की और अधिक गरीब हो गए थे। फॉर चूंकि ऑल दे कुड कैरी, कि चूंकि ऑल दे कुड कैरी, ऑल माने वो सब कुछ, दे कुड कैरी माने वे ला सके, वाज था, ए बिट ऑफ फूड, केवल खाने पीने की चीजें थी, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ सामान। देखिए, ये लोग जब पाकिस्तान से भारत आए थे तो अपने साथ केवल वही सारी चीजें ला सके। उनमें क्या थी? खाने पीने की और चीजें थी और कुछ सामान थे। देखिए, जिनके मकान थे, जिनके घर थे, जिनका घर घरेलू सामान था, जमीन थी, खेती थी, जब इन्होंने उस देश को छोड़ा, पाकिस्तान से जब भारत में आए तो उन सारी चीज़ों को वहाँ के वहीं छोड़ आए, क्योंकि लंबी यात्रा थी, पैदल चलना था, तो वो सामान लेकर आए जिसे वो आसानी से ला सकते थे, जो उनकी दैनिक जरूरत का सामान था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, सून माने बहुत जल्दी ही, दे वर आउट ऑफ फूड, वे भोजन से दूर हो गए, मीन्स सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनके पास भोजन की कमी हो गई थी। जितना सामान लेकर आए थे, जितना खाने पीने का सामान लेकर आए थे, धीरे धीरे सामान खत्म होने लगा। ए फ्यू डेज आफ्टर दे हैड स्टार्टेड, ए फ्यू डेज आफ्टर माने कुछ दिन बाद, आफ्टर माने बाद, दे स्टार्टेड माने उन्होंने शुरू की थी। यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड, दे माने उन्होंने, बिगेन माने प्रारंभ कर दिया, टू फॉल माने रुकना, बाई द वे साइड माने सड़क किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर माने भूख की कमजोरी की वजह से। तो यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने सड़क किनारे भूख की कमजोरी की वजह से रुकना प्रारंभ कर दिया। देखिए, लंबी यात्रा थी, एक दिन में चल नहीं सकते थे, चलते चलते जैसे ही जहां पर शाम हुई, वहीं सड़क के किनारे पर भूख और प्यास की कमजोरी से रुक गए, एंड डाइड और मर गए, वेयर दे फेल, वेयर माने जहां पर, दे माने वे, फेल माने रुके थे, जहां उन्होंने अपना पड़ाव डाला, बहुत सारे लोग भूख और प्यास की वजह से वहीं मर गए थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज, और ये जो बच्चे सेलिंग माने जो बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियां, वर थे, सन्स एंड डॉटर्स पुत्र और पुत्रियां, ऑफ दीज रिफ्यूजीज माने इन्हीं शरणार्थी लोगों के। ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, ये इन्हीं शरणार्थी लोगों के बच्चे थे। देखिए, ये लोग जो भारत में टोकरियां, पंखे बेच रहे थे, वे उन्हीं शरणार्थी लोगों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से भारत में आए थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन दी सिटीज, दे वे और देयर पेरेंट्स और उनके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार। देखिए, दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, और रिलेटिव्स और नाते रिश्तेदार, हैड गैदर्ड एकत्रित हो गए थे, इन दी सिटीज शहरों में। वे और उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप माने बना लिए थे, स्टॉल्स माने समूह, समूह बना लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग बना रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, सिंपल आर्टिकल्स सामान्य वस्तुओं का। वे और उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, समूह बना लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सी चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे, साधारण सी चीज़ें बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग माने कोशिश कर रहे थे, टू मेक ए लिविंग जीवित रहने की, इन मार्केट्स माने शहरों में। और ये लोग शहरों में किसी भी तरह से अपने को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और जो शहर ऑलरेडी माने पहले से ही, ओवर क्राउडेड माने भीड़ भाड़ से भरे हुए थे। जो शहर पहले से ही भीड़ भाड़ से भरे हुए थे, ये लोग उन शहरों में जीवित रहने की, अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, दे माने वे, लिव्ड रहते थे, इन क्लॉथ माने कपड़ों में, एंड ग्रास माने घास की, सेट्स माने छप्पर। दैट लाइंड दिस, दैट माने जो कि, लाइंड माने लाइन लाइन, किनारे किनारे लगा दिए, दी स्ट्रीट्स माने गलियों के। ये लोग, वे लोग कपड़े और घास की बनी हुई झोंपड़ियों में रहते थे।
दैट लाइंड दी स्ट्रीट्स, जिन झोपड़ियों को उन्होंने गलियों के किनारे लाइन लाइन लगा लिया था। घास के कपड़ों के तंबू बना लिए थे, झोपड़ियाँ डाल ली थी। गलियों के इधर उधर किनारे पर उन्होंने लाइन लाइन गलियों किनारे पर अपनी झोपड़ियाँ खड़ी कर रखी थी। द पीजेंट्स अमॉन्ग दीज रेफ्यूजीज हैड बीन accustomed to a little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on average $100 a year। देखिए, दी पीजेंट्स, खेतीहर लोग, किसान लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, अमोंग दीज रिफ्यूजीज, अमोंग माने मध्य, दीज माने इन, रिफ्यूजीज माने शरणार्थी लोगों के। तो इन शरणार्थी लोगों के बीच जो खेतीहर लोग थे, खेती करने वाले लोग, हैड बीन accustomed टू, हैड बीन माने हो गए थे, accustomed टू माने अभ्यस्त, टू लिटिल माने बहुत संक्षिप्त, बहुत थोड़े, माने बहुत निम्न स्तर के जीवन को जीने के अभ्यस्त हो गए थे। इन्हीं शरणार्थी लोगों के बीच जो खेतीहर लोग थे, जो खेती करने वाले लोग, बहुत ही छोटे स्तर के जीवन को जीने के अभ्यस्त हो गए थे। ऑल देयर लाइव्स, पूरा जीवन उन्होंने उसी जीवन के अभ्यस्त होने के तरीके से ही गुजारा था। फॉर, चूंकि द एनुअल इनकम, चूंकि वार्षिक आमदनी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, माने एक कृषि प्रधान परिवार की। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, कि एक खेतीहर परिवार की जो वार्षिक आमदनी है, डज नॉट एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एन एवरेज माने औसत रूप में $100 ए ईयर, $100 ए ईयर माने एक वर्ष में $100। लेखक क्या कहना चाहता है कि एक खेतीहर परिवार की आमदनी लगभग और एवरेज रूप में एक साल में $100 के करीब होती है। देखिए, आप जानते हैं कि डॉलर आज भी मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो कॉस्ट है वो 70-72 रुपये है। अगर किसी व्यक्ति की एक साल में आमदनी 7,000-8,000 रुपये है तो वो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पाल सकता है, अपने परिवार को बहुत सुविधा के साथ नहीं रख सकता है, क्योंकि जब तक आमदनी अच्छी नहीं होगी, जब तक पैसे का स्रोत नहीं होगा, आने का संसाधन नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से नहीं गुजार सकते हैं। देखिए, चूंकि दी एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a ईयर, चूंकि एक खेतीहर परिवार की वार्षिक आमदनी वो ज़्यादा नहीं होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष में $100 के करीब होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एवरेज माने औसत, अनस्किल्ड माने अप्रशिक्षित, लेबरर माने मजदूर, मेक्स कमाता है 30 सेंट्स ए डे, एक दिन में 30 सेंट, डॉलर का 100वां हिस्सा, और या फिर लेस देन $2 से भी, या एक सप्ताह में $2 कमाता है। लेखक क्या कह रहा है कि दी एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे, कि एक अप्रशिक्षित मजदूर की औसत आमदनी एक दिन में 30 सेंट्स या फिर एक सप्ताह में $2 के करीब होती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक सप्ताह में $2 कमाता है, मान लिया हमने उसका डॉलर अगर 75 रुपए का है तो एक सप्ताह में $2 कमाया, अब 150 रुपए में वो 7 दिन तक अपने परिवार को कितने अच्छी तरीके से रख सकता है, कितने अच्छी तरह से वो व्यवस्था कर सकता है, क्या क्या वो खिला सकता है। तो जिनकी आमदनी कम थी, अप्रशिक्षित मजदूरों की, जो एक सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंट्स या $2 कमाते हैं, वो क्या खाते हैं? देयर इज़ 1 मील ए डे, देयर इज़ 1 मील माने दिन में एक बार भोजन मिल पाता है। एन अनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरी दाल विद मिल्क, दूध, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज, और शायद पाती, देखिए शायद बकरी का दूध, कुछ नहीं मिल पाता। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, न चाय मिल पाती है ऐसे लोगों को, नो कॉफी, और न कॉफी मिल पाती है, नो फैट, न घी, न बसा, नो स्वीट्स, न मिठाइयाँ, नो मीट, और न मांस। तो जिन व्यक्तियों की आमदनी एक सप्ताह में
$2 है, ऐसे लोग उन्हें दिन में एक बार ही भोजन मिल पाता है, और उस भोजन में क्या, प्याज, रोटी, एक कटोरी दाल और दूध, और शायद बकरी के मांस तो उन्हें मिल ही नहीं पाता है, न चाय मिल पाती है, न कॉफ़ी, न घी, न मिठाइयाँ, न मीट। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। देखिए, $100 ए ईयर, अगर किसी व्यक्ति की आमदनी एक वर्ष में $100 होती है, इज नॉट $2 ए वीक, वो एक सप्ताह में $2 के बराबर नहीं होती। देखिए, चाहे व्यक्ति एक साल में $100 कमाता है या एक सप्ताह में $2 कमाता है, वो अपने परिवार की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता। यट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स। लेकिन फिर भी यट इवन माने यहाँ तक, दैट स्मॉल अमाउंट माने ये थोड़ा बहुत रुपया, इज हार्ड वो भी कठिन है, टू अर्न माने कमाना, बाई सेलिंग बास्केट्स माने टोकरियां बेच करके। इतना कम रुपया भी कमाना बहुत कठिन है उन टोकरियों को बेच करके, टू पीपल, और ऐसे लोगों को बेच करके, टू पुअर टू बाई देम, जो लोग पहले से ही इतने गरीब हैं कि वह उन टोकरियों को खरीद नहीं सकते हैं। दैट नो डाउट इज द रीजन, इसलिए निसंदेह तर्क ये है कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, डेस्केंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस। देखो क्या कह रहा है कि दैट नो डाउट इज द रीजन, निसंदेह कारण ये है, तर्क ये है कि दीज लिटिल चिल्ड्रन डेस्केंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस, कि इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे, डेस्केंडेड माने घेर लिया, मेरे ऊपर एकदम गिर पड़े, ऑन मी मेरे ऊपर, लाइक लोकस्टस माने टिड्डियों की तरह। लेखक क्या कह रहा है कि तर्क ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने मुझे टिड्डियों की तरह चारों ओर से घेर लिया, जैसे टिड्डियां आक्रमण करती हैं ऐसे उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। क्यों? आई एन अमेरिकन, चूंकि मैं एक अमेरिका का व्यक्ति, वाज डाउटलेस निसंदेह था, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट माने बहुत अच्छे स्तर से रहने वाला, दे हैड सीन, जैसा कि उन्होंने अन्य लोगों को देखा था। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि वे बच्चे, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, टिड्डियों की तरह घेर लिया था, और चूंकि मैं एक अमेरिका का व्यक्ति था, सूटेड बूटेड था, अच्छे कपड़े पहने हुए था, तो अब तक जिन लोगों को उन्होंने भारत में देखा था उनकी तुलना में मैं उन निसंदेह मेरा जो बाजारी मूल्य, जो मेरी प्रतिष्ठा उनके दिमाग में बहुत अच्छी थी। सोचा कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हमारे आर्टिकल्स को खरीद सकता है, हो सकता है ये व्यक्ति पैसे वाला हो। देखिए, दिस पैराग्राफ शोज द पॉवर्टी ऑफ आवर कंट्री। ये जो पैराग्राफ है हमारे देश की गरीबी को दर्शा रहा है। एट द टाइम व्हेन इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इंडिया वाज पुअर। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत बहुत गरीब था, भारत की हालत दयनीय थी। तो लेखक भारत की उस गरीबी को दर्शा रहा है और उस गरीबी के साथ भारत की अच्छाई का भी वर्णन कर रहा है। देखिए आगे, आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास। लेखक क्या कह रहा है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी को कुछ आना में खरीद लिया। Another fruit basket for a bit more, दूसरी फलों की टोकरी को और थोड़े से पैसे में खरीद लिया। ए ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और एक सुंदर रद्दी कागज की टोकरी को ₹1 में खरीद लिया। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, एक खूबसूरत सिली हुई टोकरी को ₹1 में खरीद लिया। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और ए 2 पीस, कुछ पंखे मैंने कुछ आना या कुछ पैसे में ही खरीद लिए थे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थीं। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट से ज़्यादा खर्च नहीं किया था, मैंने आधे डॉलर से ज़्यादा खर्च नहीं किया और मेरे हाथ भर गए थे। मैंने बहुत सारे सामान खरीद लिए, टोकरियाँ खरीद ली, पंखे खरीद लिए थे। दी चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर बेयर्स, दी चिल्ड्रन माने बच्चे, पास्ड इन जो मेरी तरफ आए चिल्लाते हुए, शाउटिंग देयर वेयर्स, शाउटिंग माने चिल्ला रहे थे, देयर माने अपने, वेयर्स माने सामान को लेकर के। बच्चे जो मेरी ओर आए थे वो अपने अपने सामान को लेकर के चिल्ला रहे थे, अपने अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर,
मैं बिल्कुल एक कैदी की तरह था, कंप्लीटली, पूरी तरह से सराउंडेड, चारों ओर से घिरा हुआ। मैं उस समय चारों ओर से घिरे हुए एक कैदी की तरह था, अनेबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं सकता था। उन बच्चों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैं हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वाज ए ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9। देखिए, जिस लड़की के ऊपर इस चैप्टर को लिखा गया है, वो लड़की का आगमन हो रहा है। द मोस्ट माने सबसे ज्यादा, डिलीजेंट माने मेहनती, एग्रेसिव माने आक्रामक, वेंडर माने विक्रेता, बाज माने थी, ये ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 माने एक 9 साल की लड़की। सबसे मेहनती, आक्रामक, विक्रेता एक 9 साल की लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट माने ठीक, इन फ्रंट ऑफ मी माने मेरे सामने। लेखक क्या कह रहा है कि मेरे सामने, ठीक मेरे सामने एक बहुत ही मेहनती, आक्रामक विक्रेता एक 9 साल की लड़की थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, शी हैड माने उसके पास था, ए लवली माने खूबसूरत, बास्केट माने टोकरी, विद हैंडल माने हत्थे वाली, उसके पास एक खूबसूरत हत्थे वाली टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह इस टोकरी का, सी वांटेड माने वो चाहती थी, ए रुपी, 1 रुपया, एंड ए हाफ फॉर इट, या फिर आधा और, मीन्स वह 1 या 1.5 रुपया इस टोकरी का लेना चाहती थी, और या फिर अबाउट 30 सेंट्स, या फिर डॉलर की अमेरिकन करेंसी में बात करें तो 30 सेंट्स के करीब। लेखक क्या कह रहा है कि वह लड़की इस टोकरी को 1 या 1.5 रुपए में बेचना चाहती थी, या फिर लगभग 30 सेंट्स के करीब बेचना चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, शिवाज माने वह थी, अर्नेस्ट प्लीडर माने एक बहुत जरूरतमंद विक्रेता थी, उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। देयर वर टीयर्स इन आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स, शी माने उसने, प्लीडेड माने निवेदन किया, एंड वेग्ड इन टोन्स, वेग्ड माने निवेदन किया, इन टाउन्स माने एक दुख भरी आवाज में, उसने ऐसी दुख भरी आवाज में मुझसे आग्रह किया, उस टोकरी को खरीदने का आग्रह किया, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो कि वुड रिंग माने झकझोर सकता था, एनी हर्ट माने किसी के हृदय को। लेखक क्या कह रहा है, देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स, कि उसने बड़े विनम्रता के साथ, बड़े निवेदन के साथ, बड़े घिघियाते हुए मुझसे आग्रह किया, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो आग्रह किसी भी व्यक्ति के हृदय को झकझोर सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। देखिए, रूम माने कमरा, और कमरे को कमरा क्यों कहते हैं, उसे रूम क्यों कहते हैं, कि जो उसका जो इंटरनल स्पेस होता है, जो आंतरिक जगह होती है, जिस जगह की वजह से क्या कहा जाता है, रूम कहा जाता है। तो लेखक क्या कह रहा है, माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और न मुझे अब किसी और टोकरी की या पंखे की कोई जरूरत थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, लेखक क्या कह रहा है, मेरे हाथ भरे हुए थे, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और न मुझे किसी और दूसरी टोकरी की जरूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। देखिए, बैलेंसिंग माने संतुलन बना करके, माई बास्केट्स माने अपनी टोकरियों का, एंड फेंस माने पंखों का, ऑन माई लेफ्ट आर्म माने अपने बाएं हाथ में। तो अपने बाएं हाथ में अपने पंखे और टोकरियों का संतुलन बना करके, आई रीज्ड इनटू माय राइट पॉकेट। आई माने में, रीज्ड इनटू मैंने हाथ डाला, माय राइट माने अपने दाएं तरफ की कोट पॉकेट माने कोट की जेब में। लेखक क्या कह रहा है कि बाएं हाथ में पंखे और टोकरियों का संतुलन बना करके, आई रीज्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना दायां हाथ दाएं कोट की जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, गॉट माने ली, ए हैंडफुल ऑफ माने मुट्ठी भर, चेंज माने रेजगारी। देखिए, लेखक क्या कह रहा है, बाएं हाथ में पंखे और टोकरियों का संतुलन बना करके दाएं हाथ को दाएं कोट की पोक जेब में डाला, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी रेजगारी ली, परहैप्स शायद 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो 15 सेंट्स के करीब होते। लेखक क्या कह रहा है, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद जो एक मुट्ठी मैंने रेजगारी ली वो करीब 15 सेंट्स की
विच जिसको कि आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, आई मानी मैंने, डिपोजिटेड माने रख दिया, इन द बास्केट माने टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, दैट माने जिसको कि द यंग गर्ल माने वो छोटी लड़की, हेल्ड वो पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली निवेदन पूर्वक, बिफोर मी माने मेरे सामने। लेखक क्या कह रहा है कि मैंने उस एक मुट्ठी रेजगारी को उस लड़की की टोकरी में रख दिया, जिस टोकरी को वो लड़की अपने हाथ में अनुरोध पूर्वक मेरे सामने पकड़े खड़ी हुई थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, और मैंने उसे बताने की कोशिश की कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं उस टोकरी को खरीद नहीं सकता था, बट लेकिन एक्सटेंडेड दे दी द ग्रेचुटी, पैसे को, इनाम को, एज ए सब्स्टिट्यूट, खरीदने की जगह पर। तो मैंने उस लड़की को बताने की कोशिश की कि भाई मैं अब इस टोकरी को खरीद नहीं सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन इस पैसे को, इस ग्रेचुटी को, इस इनाम को, इस खरीदने की जगह पर, सब्स्टिट्यूट माने इसके स्थान पर, खरीदने के स्थान पर मैंने तुम्हें पैसा वैसे ही दे दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, आई माने मैंने, रियलाइज्ड माने महसूस किया, एट वंस माने तुरंत, व्हाट ऑफेंस माने कितना बड़ा अपराध, आई हैड गिवन मैंने उसे दे दिया, कि तुरंत मैंने महसूस किया कि भाई ये मैंने क्या अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, ड्रेस्ड माने कपड़े पहने थी, इन रैग्स माने फटे चिथड़े, ये 9 वर्ष की लड़की जो फटे चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी, एंड और ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ऑन द एज माने किनारे पर, ऑफ स्टारवेशन माने भूखों मरने के किनारे पर थी। देखिए ये 9 वर्ष की लड़की फटे गंदे कपड़े पहनी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भूखों मरने के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, रेज्ड माने उठाई, हर माने अपनी, चिन माने ठोड़ी, उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द पॉकेट, नो सॉरी, रीच्ड इनटू द बास्केट, अपना हाथ उसने टोकरी में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और विद ऑल द प्राइड माने अहंकार, गर्व, स्वाभिमान, एंड ग्रेसियसनेस और सुंदरता, ऑफ ए लेडी माने एक महिला की। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि मैंने उसे रुपया दे दिया, तो ये 9 साल की लड़की जो फटे गंदे कपड़े पहने हुई थी, रेज्ड एंड ऑन दी एज ऑफ स्टारवेशन, भूखों मरने के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, इसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, रेज्ड इनटू द बास्केट, अपने टोकरी में उसने हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, एक महिला की सुंदरता और एक महिला के स्वाभिमान को बनाए रखते हुए, हैंडेड द मनी बैक टू मी, हैंडेड माने दे दिया, द मनी माने पैसा, बैक माने वापस, टू माने मुझको। लेखक क्या कह रहा है, उस लड़की ने हैंडेड दी मनी बैक टू मी, वो पैसा मुझको वापस दे दिया, लिया नहीं, उसने वापस कर दिया, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। भारत का व्यक्ति किसी से इनाम नहीं लेना चाहता, भारत का व्यक्ति हमेशा अपनी मेहनत के पैसे से अपने जीवन को चलाना चाहता है। तो उस लड़की ने भारतीय स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए उस पैसे को लेखक को वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज ऐसी थी जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, आंखों में आंसू आ गए थे, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, डैश डाउन मन नीचे की ओर, प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर दौड़ती चली गई। हीडेड फॉर सम ग्रास, हीडेड माने जो बनी हुई थी, फॉर सम ग्रास हट माने कुछ घास की झोंपड़ी, तो प्लेटफॉर्म के नीचे की ओर जो घास की झोंपड़ी थी उस ओर दौड़ती चली गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, कि दैट वुड हैव एटलीस्ट माने उसने कम से कम उस रात 30 सेंट्स के करीब, उसने उस रात लगभग 30 सेंट्स के करीब पैसे कमा लिए थे। देखिए कितनी स्वाभिमान वाली कहानी है, भारत के स्वाभिमान की कहानी है कि आज हम लोग दूसरे के पैसे के लिए ही हाथ फैलाते रहते हैं, आज हम भीख मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं, आज मेहनत करने के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। लेखक इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया आगे देखिए। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया।
आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन, यही एक ऐसा कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा था। लेखक क्या कह रहा है कि मैंने इस कहानी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बताया और मैंने उन्हें यह भी बताया, इट वॉज वन रीजन, यही एक ऐसा कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा था। द पीपल आई शो इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा था, जिन लोगों से मैं भारत में मिला था, दोज इन द प्लेस, वे लोग गांव में रहने वाले हों, एज वेल एज, या फिर और वे लोग भी, दोज इन हाई ऑफिस, जो बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग हों। लेखक क्या कह रहा है, द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा था, जिन लोगों से मैं भारत में मिला था, दोज इन प्लेस, वे गांव में रहने वाले, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, और वे भी जो ऊंचे ऑफिस में, बड़े ऑफिस में काम करने वाले, है बोथ, है मने है, बोथ मने दोनों के अंदर ही, प्राइड मने स्वाभिमान, एंड द लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और सम्मान का, डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, नागरिकता और सम्मान का सजीव बोध। लेखक क्या कह रहा है, देखो वे लोग जो चाहे गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, किसी बड़े दफ्तर में काम कर रहे हैं, दोनों के अंदर ही स्वाभिमान और भारत की नागरिकता और भारत के सम्मान का सजीव बोध, सजीव भाव दोनों लोगों के अंदर भी है। दे ऑल्सो हैव ए पैशन, और उन लोगों के अंदर है पैशन, माने जुनून, फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए, चाहे वो गांव का आदमी है, चाहे वो शहर का आदमी है, दोनों लोगों के अंदर ही स्वतंत्रता का जोश है, स्वतंत्रता का जुनून है उनके अंदर। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये खूबसूरत लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर, जिसका जन्म गंदगी में, गरीबी में हुआ था। देखिए, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, ये लड़की, खूबसूरत लड़की, जिसका जन्म गरीबी और गंदगी में हुआ था, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, दोनों तरह से तौर तरीके, ये लड़की दोनों तरीके से, तौर तरीकों से अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, इसने मुझे प्रदान की थी, एक ग्लिम्प्स, एक झलक ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के स्वाभिमान की। देखिए, लेखक क्या कह रहा है, ये लड़की जो गंदगी में और गरीबी में पैदा हुई थी, अशिक्षित थी, इसी एक लड़की ने मुझे भारत के स्वाभिमान की झलक दिखला दी, और भारत की भारतीयता की, भारतीय स्वाभिमान की, सम्मान की झलक दिखला दी। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ए गर्ल विद ए बास्केट। देखिए, ये चैप्टर आपका मैंने पढ़ा दिया है, पूरा हो गया है। मैं समझता हूँ आपने फेर भी लिया होगा पीछे वाला, आगे वाले जो मैंने आज पढ़ाया है, इसको भी आप रिवाइज करिए। रिवाइज करके साथ साथ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। दूसरा, मैंने जो ग्लोसरी के बारे में कहा था, इसको भी आप लिख लें। इस ग्लोसरी को पूरी तरह से अपनी फेयर कॉपी पर नोट करें और इन मीनिंग्स को याद करें। इसके बाद देखिए, इसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैं लिखवा दूंगा। एक्सप्लेनेशन तो जब स्कूल खुलेगा तो उसी समय कराऊंगा, क्योंकि ये आपके पेपर्स में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और एक्सप्लेनेशन आएंगी। इसके साथ ही वोकेबुलरी है, ग्रामर वाला पोर्शन है, इस ग्रामर वाले पोर्शन को भी मैं करवाऊंगा। तो इसका मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ही जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं उन क्वेश्चन आंसर्स को डाल दूंगा और आप अपना फेयर कॉपी पर नोट कर लें, और उसके बाद उन्हें याद करना शुरू करें। उनका अर्थ मैं बता दूंगा, क्योंकि ये सब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपका पहला चैप्टर लिटरेचर का है, ए गर्ल विद ए बास्केट, वो पूरा हो रहा है। थैंक यू। बंद कर दो।